तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मेजरिंग टेप को कैसे पढ़ते हैं ये सब बता दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद ये सब आप खुद ही फिल कर पाएंगे, यानी 1 फीट के अंदर कितने इंच होता है, यानी ये सब आपको दिमाग में बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको इसमें काफ़ी ईजी तरीके से और काफ़ी सिंपल तरीके से बता दूंगा। तो दोस्तों देखो क्या होता है, कोई भी हम मेजरिंग टेप को पढ़ते हैं तो मेजरिंग टेप के अंदर हमारे सबसे पहले चीज़ आपको ये ध्यान होती है, दो चीज़ हम सुनते हैं। एक तो होता है एक फिट वर्ड सुनते हैं और एक वर्ड सुनते हैं हम एक मीटर। ठीक है, अब दोस्तों 1 फीट और 1 मीटर इसी का ही पूरा खेल है। 1 फीट को ही छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है और 1 मीटर को ही छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा अब आपको क्या क्या चीजें नॉर्मल डेज में ध्यान रहनी चाहिए, तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान रहना चाहिए 1 इंच क्या होता है। तो दोस्तों कभी भी आपसे पूछा जाता है कि ये कितने इंच का है, या फिर आपको कह दिया जाता है कि 1 इंच का बोल्ट लेके आओ, तो दोस्तों 1 इंच क्या होता है। तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई नॉर्मल दिन में पूछे कि 1 इंच क्या है, आपके पास कोई मेजरिंग टेप नहीं है, तो 1 इंच ये हिस्सा होता है। अपनी ये उंगली है, इस उंगली पे यहाँ तक का हिस्सा ये है, 1 इंच होता है। अब आपको इसको मैं बताता हूँ कैसे हुआ। तो दोस्तों देखिए ये है हमारी 1 इंच, ऊपर की जो लाइन होती है ये बड़े बड़े आपको गैप में दिख रहा है, तो ये होता है हमारा 1 इंच। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा हिस्सा होता है 1 इंची। ठीक है, तो दोस्तों ये 1 इंची होता है, ऐसे ही 2 और ये हो जाता है हमारा 3 इंची। ठीक है, तो हमारी पूरी एक उंगली 3 इंची के बराबर होती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, एक्यूरेट के लिए आपको इंच टेप का ही सहारा लेना है, पर दोस्तों कभी हमको आइडिया लगाना है कि कितना इंची है, तो आपको इससे पता चल जाएगा। अब दोस्तों देखो क्या होता है, ये 1 इंची मैंने आपको समझा दिया, तो 1 इंची आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है हमारा इंच टेप पे 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची और 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 के बाद में 12 यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे 12 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है। तो 12 इंच हो जाता है ना, वो 12 इंच हो जाता है हमारा 1 फीट। ये जो दोस्तों फीट होता है, इस फीट का जो नाम आया ना, ये फीट का नाम आया हमारे पाँव के जो पंजा होता है, पाँव का जो पंजा, जैसे हाथ का पंजा ये है ना, हाथ का पंजा ये है, तो पाँव का जो पंजा होता है उसके पाँव के पंजे से फिट नाम आया, तो ये फिट होता है ना। वैसे आज के समय हमारे किसी की भी 1 फीट का पाँव नहीं होता है, 1 फीट का पंजा नहीं होता है, पर दोस्तों बोला जाता है वो 1 फीट का मतलब यही होता है, पाँव का पंजा। फिट का अगर हिंदी में अनुवाद निकालो तो 1 फीट का मतलब एक पाँव का पंजा। तो दोस्तों 1 फीट के अंदर जो होते हैं वो होते हैं हमारे 12 इंच। तो आप ध्यान रखिएगा 1 इंच। अब आप ये समझ सकते हैं ये 3 इंची हो गया, अब आप ये समझ सकते हैं ये 3 इंची हो गया, ऐसे ही 6, फिर 9, फिर 12, जैसे 12 इंच हो जाएंगे तो वो हमारा 1 फीट हो गया। अब आपका फीट और इंच क्लियर हो चुका है, 1 इंची क्या होता है। और अगर आप इंच टेप में देखो तो इंच टेप मैंने आपको बता दिया कि 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4, ऐसे जैसे 11 खत्म हो जाएंगे और 12वां जो होता है वो 1 फीट हो जाता है। फीट और फुट दोनों एक ही चीज़ है, वैसे रियल नेम इसका फीट ही होता है, पर हम नॉर्मल डेज में इसको फुट बोलते हैं, जबकि फीट और फुट एक ही चीज़ होता है। अब दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं, अब मैं आपको ले जाता हूँ मीटर के ऊपर। आखिर अब ये मीटर क्या होता है, तो दोस्तों देखो मीटर हमारे इंजीनियरिंग लैंग्वेज के अंदर जितनी भी ड्राइंग होती है ना, उसकी जो ड्राइंग की जो डिजाइन होती है वो हमेशा के ऊपर होती है। हो गया या फिर मीटर हो गया। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, इंच पे आती है। तो ये जो तीनों चीज़ है ना, मीटर, सेंटीमीटर, सब एक ही है, मीटर ही है। इस मीटर के टुकड़े हो जाते हैं और ये हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है और ऐसा हो जाता है। तो इसको भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। अब दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, ये मीटर है, ये का मतलब हो गया मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सीएम का मतलब हो गया सेंटीमीटर। तो आखिर है ही तो सब मीटर ही ना। तो मैं आपको मीटर पे ले जाता हूँ, फिर बाद में मीटर और फीट, इन दोनों में भी क्या चीज़ें हैं कॉमन, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। दोस्तों देखो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। देखो इसको आपको समझना है, आपको हमेशा याद रखना है। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको बोला जाता है दोस्तों 1 की भी बारीकी नहीं होनी चाहिए, 1 का भी ध्यान रखना, 1 का भी ध्यान रखना। 1 का वर्ड वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे हमको बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वहाँ पे हम उपयोग में लेते हैं तो होता है दोस्तों हमारा सबसे छोटा, होता है हमारा सबसे छोटा। से बड़ा आ जाता है हमारा सेंटीमीटर, सीएम जिसको बोलते हैं। फिर सेंटीमीटर के बाद में आ जाता है हमारा मीटर। अब मैं आपको इस इंच टेप में दिखाता हूँ, पहले क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, ये सब मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों देखो ये हमारा 1 इंची है, इंची आपको समझ में आया, आप उंगली से पता कर सकते हैं। इसके नीचे की जो गिनती दिख रही है ये छोटी छोटी गिनती है, ये छोटी छोटी जो गिनती है 1, 2, 3, 4, ये है हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, और दोस्तों अब ध्यान रखिएगा ये जो सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर ही आगे जाके मीटर बनता है। जैसे हमारा जो 1 इंची जो आगे जाके फिट बन रहा था, जैसे 12 इंची होती है 1 फीट बन रहा था, ऐसे ही दोस्तों जब ये सेंटीमीटर आगे आगे जाता जाएगा तो ये 20 हो गया। इसी तरह दोस्तों जब ये 20, 40, 60, 80 और 90, फिर 90 के बाद में जब ये लास्ट आएगा तो ये 100 की बजाय यहाँ पे 1 मीटर हो गया। तो दोस्तों आपको ये भी चीज़ अभी मैं आपको समझा दूंगा कि 1 मीटर क्या होता है। तो दोस्तों हमारा जो इंची होता है वो इंची तो बड़ा होकर फिट बनता है, और हमारा जो ये सेंटीमीटर होता है आगे जाके हमारा मीटर बन जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे ये है हमारा 1 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये दोस्तों 1 सेंटीमीटर समझ में आ गया आपको। अब इस सेंटीमीटर के बीच में जैसे आप ये 5 और 6 सेंटीमीटर के बीच में आ जाइए, इस सेंटीमीटर के बीच में भी आपको 10 लाइनें दिख रही है। ठीक है, 10 लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसी 10 लाइनें दिख रही है। तो ये 10 लाइन है ना, ये है दोस्तों तो आपको बोला जाता है ना का भी ध्यान रखिएगा, वो यही है कि देखिए 1 कितना छोटा होता है, तो ये 1 कितना महीन होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको 1 हमारे चीनी के टुकड़े से भी छोटा बोल सकते हो आप। तो ये है हमारा 1 तो दोस्तों 1
ठीक है। 1 mm सबसे छोटा, मैंने आपको बोला था बिल्कुल बारीकी जहाँ पे देखनी है वहाँ पे हम mm बोलते हैं। तो mm के बाद में आता है हमारा सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा 2 और 3 के बीच में कितने mm है, तो यह है 10, तो मतलब 10 mm, यानी 10 mm जब भी पूरे हो जाते हैं तो वो बन जाता है 1 सेंटीमीटर। और मैंने आपको दिखाया था कि ऐसा 1 सेंटीमीटर के बाद में ये 10 सेंटीमीटर हो गए। ऐसे दोस्तों जब ये 10 के बाद 20, ऐसे ही जब ये 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे तो वो 100 सेंटीमीटर जो होंगे वो 100 सेंटीमीटर होते हैं हमारे 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर होता है बराबर हमारा 1 मीटर के, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा 1 मीटर जो है, 1 मीटर के अंदर हमारे 1000 mm होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था mm सबसे ज़्यादा छोटा होता है। तो 1 मीटर के अंदर, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ आपको ताकि अच्छे से ध्यान में रहे, 1 मीटर के अंदर होता है हमारे 1 मीटर के अंदर होता है हमारे 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर के अंदर अगर mm की बात करें तो mm काफ़ी छोटा होता है, तो वो होता है 1 मीटर के अंदर 1000 mm, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ क्लियर हो गई, मीटर के अंदर सेंटीमीटर क्लियर हो गए, मीटर के अंदर mm क्लियर हो गए। और मैं पहले की बात भी लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 फीट के अंदर होते हैं हमारे कितने इंची होते हैं, 12 इंची होते हैं, ठीक है। 1 फीट हमारा 12 इंची के बराबर होता है। तो दोस्तों अब आपके बिल्कुल बेसिक से तीनों चीज़ क्लियर हो गए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिट और मीटर के बीच में, ठीक है। फिट और मीटर में क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले छोटे से बात करते हैं कि हमारा जो 1 इंच होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये 1 इंच है, तो ये जो 1 इंच होता है ना दोस्तों, इस 1 इंच के अंदर हमारे 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, यह है हमारा 1 इंची आप उंगली से देख सकते हो, 1 इंची हो गया। 1 इंची के आगे नीचे है सेंटीमीटर की लाइन, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है, और यहाँ पे है दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। और सीधी लाइन अगर ये 1 इंची वाली लाइन अगर नीचे लाओगे, 1 इंची वाली लाइन अगर नीचे लाओगे तो ये 2.5 के आसपास रुक रही है। तो 1 इंची के अंदर जो सेंटीमीटर होता है दोस्तों वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो आपको आप आगे से क्या ध्यान रखना है, आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। ये इतने सा जो हिस्सा है हमारा उंगली का, ये एक तो है हमारा 1 इंची बोल सकते हो आप इसको, 1 इंची बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोलते हो 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.54 सेंटीमीटर ये हमारी एक छोटी सी, ये हमारी उंगली का इतना सा हिस्सा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप उसको भी साथ साथ ध्यान रख लेते हैं। तो अब इसके अंदर आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने mm थे, 10 mm थे। मैंने आपको दिखाया था 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें थी, तो वह mm हो गए। तो आप इसी सेंटीमीटर को अगर mm में निकालोगे तो सिंपल सी बात है, 2.54 को अगर मल्टीप्लाई 10 से कर लोगे तो ये हो जाएगा 25.4 mm। तो आप ये भी कह सकते हो 25.4 mm। आपको इतना भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये 0.4 या फिर 2.54, ये इतना भी पॉइंट में ध्यान रखने की जरूरत नहीं। ये इसलिए है कहीं भी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी आपको नॉर्मल डेज में ये पॉइंट इतना ध्यान नहीं रहना चाहिए। आप अगर बोल सकते हो कि 1 इंची में हमारे 25 mm भी होते हैं, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। वैसे रियलिटी अगर इंटरव्यू की बात करें तो 25.4 mm होते हैं 1 इंची के अंदर। तो अब आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा हमारा इस मेजरिंग टेप के ऊपर। फिर मैं आपको मेजरिंग टेप पे वापस से क्लियर कर देता हूँ हर चीज़ को। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ये हमारी जो उंगली है, ये उंगली हमारी 1 इंची की है यहाँ तक। इसके अलावा आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो हमारी इतनी सी उंगली है, ये है हमारी 2.54 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रख लेंगे, ठीक है। ये आपको 2 चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक और छोटी चीज़ यहाँ तक हो गए तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। वो है कि इतनी सी उंगली हमारी है 25.4 mm की। अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो भी आप इसको मल्टीप्लाई 10 कर सकते हो, तो आप इतना सा याद हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पे एक बार आपको रीचेक कर लेते हैं। 1 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। मैंने आपको बताया था फिट होता है हमारा पाँव का पंजा, तो हो गए ये हमारे 12 इंच, ठीक है, 12 इंच हो गए। अब दोस्तों आगे मैंने आपको सिखाया 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यह है हमारा 1 इंच। इस 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर है, वो है 2.54 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.54 सेंटीमीटर। इसके बाद में दोस्तों 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने mm होते हैं, ये मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। ये हमारा 4 और 5, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर। या फिर मैं आपको इस स्केल में दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे है 10 mm, छोटे छोटे डॉट जो है वो है mm के। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं हमारे 10 mm, ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में दोस्तों 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, मैंने आपको दिखाया था दोस्तों 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50, 60, तो दोस्तों 100 जैसी हो जाएंगे सेंटीमीटर, तो वो 100 सेंटीमीटर हो जाता है हमारा 1 मीटर। ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके लास्ट में दोस्तों 1 मीटर के अंदर कितने फिट होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, 1 मीटर के अंदर कितने फिट होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आप इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा 1 मीटर, ये है हमारा 1 मीटर, और ऊपर की लाइन मैंने आपको बताई थी ये हो गया हमारा 3 फीट, ठीक है। ये हमारा 3 फीट, 12 एकम 12, 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो 12 एकम 12, 12 24, 12 36, तो ये 35 के बाद में 36, मतलब हमारा 3 फीट हो गए, ठीक है। 3 फीट यहाँ पे हो गए। 3 फीट के बाद में 3 फीट 1 इंच, ठीक है। 3 फीट 1 इंच यहाँ पे छोटे अक्षरों में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 37 इंच लिखा हुआ है, ठीक है। 3 फीट 1 इंच, 3 फीट 2 इंच, 3 फीट 3 इंच, ठीक है। 3 फीट 3 इंच, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 मीटर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 1 मीटर, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं निशान।
तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 मीटर, इस 1 मीटर के आगे जो लाइन है यहाँ पे आता है 3.37 फीट, मतलब 3 फीट 3.37 इंच। दोस्तों आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सब इंटरव्यू में आपके लिए जरूरी है। जब हम प्रैक्टिकल किसी चीज़ को नाप रहे होते हैं तो हमको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है 3 फीट और साथ में आप याद रख लीजिए 3 इंच, मतलब 3 फीट 3 इंच मतलब हमारा 1 मीटर होता है। तो दोस्तों अगर आपको 1 मीटर इजी वे में समझना है तो ये हम इंसान है, ये इंसान को अगर आपको नापना है 1 मीटर कितना होता है तो ये एक हमारा हाथ हो गया, इस हाथ से ये हमारी दूसरी जो छाती है इस छाती के एंड तक होता है हमारा 1 मीटर, यानी फिक्स नहीं होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। पर दोस्तों ये अंदाजन हम ऐसे ही निकालते हैं, यानी 1 मीटर कभी हमको नापना है तो यहाँ से इस हाथ से ये छाती है, मतलब दूसरा हाथ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक बोलते हैं हमें 1 मीटर, ठीक है, ये होता है हमारा 1 मीटर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि फीट मतलब हमारे पाँव का पंजा है, इंच हमारी उंगली है, मीटर को मैंने आपको समझा ही दिया कि हमारा हाथ और हमारी छाती को ले लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी जितनी भी चीजें क्लियर हुई उसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना बताऊं कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdos.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे हमने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़ी हिंदी में आर्टिकल लिखने की कोशिश करी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप हिंदी में आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं और आपका नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट पे भी जरूर जुड़ सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर आपका इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।